नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा खबर। फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े में पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज खुलकर सामने आ गया है, जिसके बाद इजराइल पाकिस्तान को जमींदोज करने जा रहा है। पाकिस्तान कहां जाएगा इसका उन्हें पता भी न चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है इजराइल के साथ। गाजा पट्टी और हमास को लेकर पाकिस्तान का ये सनसनीखेज खुलासा खुद पाकिस्तानी नेता ने खोल कर रख दिया है। तो वहीं भारत ने पीओके और सीओके लेने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश, जिन्होंने अभी तक इजराइल को एक देश होने की मान्यता नहीं दी है, ऐसे पाकिस्तान की कोई ऐसी औकात भी नहीं है कि वो किसी देश को मान्यता दे या नहीं दे। लेकिन एक ऐसा समय था जब अरब के देशों ने धर्म के आधार पर इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसका देखा देखी पाकिस्तान ने भी इजराइल को मान्यता नहीं दी। उसके बाद वो पाकिस्तान पीछे पीछे घूमना शुरू हो गया तुर्की का। जहां तुर्की इजराइल का विरोध करता है, वहीं पे पाकिस्तान भी विरोध करता है। लेकिन पाकिस्तान तुर्की से 2-4 कदम और भी ज़्यादा आगे है। पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट पर इजराइल की यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ रहता है कि ये दस्तावेज इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया में मान्य है। और अब जब इजराइल के साथ मई महीने में हमास के साथ जो झड़प हुई, उस झड़प में एक राज सामने आई और उसका खुलासा होने लगा कि पाकिस्तान में खासा गुस्सा देखने को मिला इजराइल के खिलाफ, जिसमें राजनेता, नेता, आम पब्लिक, सेलिब्रिटी, सारे लोग का क्रोध इजराइल के खिलाफ उबल पड़ा। तो वहीं इमरान खान के कैबिनेट ने आनन फानन में एक मीटिंग कर ली और फिलिस्तीन को मदद देने का एक फैसला भी ले लिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इजराइल के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए तुर्की का दौरा किया और यूएन में भी जाकर के जोरदार भाषण दिया। दुनिया को ये भी बतला दिया गया है कि इजराइल का पॉकेट बहुत ही गहरा है, सारे मीडिया को वो कंट्रोल कर लेता है। इतना तक फिर भी एक क्षम्य अपराध है, इजराइल ने पाकिस्तान को इतने दूर तक नज़रअंदाज किया। हालांकि पाकिस्तान को नज़रअंदाज इजराइल कुछ दिनों से नहीं कर रहा है और इजराइल के रडार में बिल्कुल ही सटीक और फिट बैठ रहा है। लेकिन अब एक राज खुलकर के सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना गाजा पट्टी में जो सक्रिय है हमास के आतंकी, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे रही है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजा जफरुल हक ने खुद अपने जुबान से कबूल किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना बहुत पहले से ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है, जो अब भी बदसूरत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी सेना के स्पेशल कमांडो एसएसबी की एक यूनिट इस ट्रेनिंग को चलाने के लिए कई साल पहले से ही गाजा में तैनात हैं। राजा जफरुल हक ने ये कहा कि जब वो ट्यूनीशिया गए थे तो वहाँ अबू जिहाद जिंदा थे और मुझे उनसे मिलवाया गया। उन्होंने कहा कि जब कभी इजराइल के साथ लड़ाई होती है या जंग होती है, तो सबसे ज़्यादा लड़ने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं। आपको बता दें, जिनका नाम वो ले रहे हैं वो गाजा में सक्रिय फतह पार्टी के संस्थापक थे। और ये जो खुलासा कर रहे हैं पाकिस्तानी सांसद, 2018 से मार्च 2021 तक पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जियाउल हक के कार्यकाल में मिस्र के राजदूत भी रह चुके हैं। ऐसे बड़े नेताओं का हमास को लेकर किया गया बड़े दावा पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा परेशानी खड़ा करने जा रहा है। ऐसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किसी भी तरह का कोई शांति अभी तक हुई नहीं है। और हमास के लड़ाके जहां ये कह रहे हैं कि इजराइल किसी नेता को मारा तो बहुत बुरा होगा, तो वहीं फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद पार्टी, इसने भी इजराइल को चेतावनी दे रखी है कि हमारे किसी भी कमांडोज को या नेता को मारा तो हम तुरंत तेल अवीव पर जोरदार हमला करेंगे। ईरानी जनरलों की यहाँ में हाँ मिलाते हुए इस आतंकी ने यह भी कहा कि हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड के कमांडर जनरल इस्माइल कानी ने तेहरान में एक समारोह में कहा था कि इजराइल को अमेरिका या दूसरे देशों में घर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाना उनका लगभग तय है। देखो, इस इलाके में ईरान बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ये तो दुनिया जानती ही थी। अब पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है, इसका भी बहुत बड़ा खुलासा हो गया है और पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। आपको बता दें, भारत जितनी भी बातें पाकिस्तान के लिए करता है,
वो बिल्कुल सही सही साबित होते जा रहा है। पर पाकिस्तान इजराइल से पंगा लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है और कर चुका है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि याद रखना, नए सिरे से और पूरी ताकत के साथ इन सब चीज़ों का जवाब इजराइल बहुत जल्द देने वाला है। अगर तुम किसी गलतफहमी में बैठे हुए हो तो उसे जितनी जल्दी हो उसे हटा लो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब वो काम करना शुरू कर दिया है जिस काम के जरिए भारतीय अपनी सीमाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो वहीं भारत के लिए बिल्कुल ही दो समस्याएं हैं, एक पाक अधिकृत कश्मीर और दूसरा चाइना अधिकृत कश्मीर, यानी कि पीओके और सीओके। पीओके को हासिल करना भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से समझता है। एक ही झटके में भारतीय सैनिक पीओके को तुरंत कब्जा कर लेंगे, लेकिन पीओके को पर कब्जा होते ही जिस तरीके से चीन की प्रतिक्रिया सामने आएगी या पाकिस्तान की तरफ से आ सकती है, उसके लिए भारत को बिल्कुल ही तैयार और सजग रहना जरूरी है। भारतीय सरकार ने कई मौक़ों पर ये साफ कर दिया है कि अक्साई चीन और पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत किसी भी हद तक जा करके कब्जा करेगा, जिसके लिए भारतीय सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये कदम बड़े ही दूरगामी कदम हैं। अभी सीओके का इलाका हो या पीओके का इलाका हो, 70 सालों में इस दोनों इलाके पर कभी भी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। अगर अचानक से हमें इस पर हमला करना है या फिर कब्जे में लेना है तो उधर से प्रतिक्रिया आती है, तो कैसे इस इलाके पर हमारे सेना को पूरी तरीके से मदद मिलेगी, चाहे वो आवागमन की मदद हो या फिर बंकर हो या फिर रसद हो या फिर हथियार, तुरंत इस इलाके में भारत कैसे पहुंचा पाएगा। पर अब भारतीय सरकार इस मामले में काफ़ी सजग हो गई है और काफ़ी चतुराई से काम कर रही है। पाकिस्तान से लगती हुई सीमा और चीन की से लगती हुई सीमाओं पर, खासकर इन इलाकों में भारतीय सरकार ने एक पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए एक ऑफिसर की टीम बनाई है। ये ऑफिसर निगरानी रखेंगे और जल्द सीओके और पीओके के इलाके में चलने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट हों या फिर सैन्य भवन हो, सेना के लिए कोई बंकर हो, क्वार्टर हो, हर चीज़ को देखेंगे कि जल्द से जल्द ये पूरा हो और इसकी गुणवत्ता किसी भी कीमत में कम नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, 70 वर्षों के दरमियान में भारत इस बार पहली बार इस इलाके में पुरजोर तरीके से एक्टिव हो चुका है। अगर ये चीज़ पहले हुई रहती तो आज भारतीय दृश्य कुछ और भी होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब की सरकार इन क्षेत्रों को काफ़ी मजबूत तरीके से चुस्त दुरुस्त कर रही है, जिसमें दौलत बेल ओल्डी का भी एयरबेस शामिल किया गया है, जो कि रणनीतिक रूप से काफ़ी ही महत्वपूर्ण एयरबेस है इन इलाकों में किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए। यही वजह है कि चीन भारत के इस इलाके में बढ़ते कदम को देखकर बौखला भी रहा है और डर भी रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वो दिन कभी आएगा जब सीओके और पीओके भारत के कब्जे में होंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।